दर्शकों, दामाखेड़ा गद्दी नसीब श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के अस्वस्थ होने के कारण साधना जीवी के साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में भाग नहीं ले पाए, जिस कारण उनके आदेशानुसार उनके विचारों को उनके द्वारा बताए गए प्रवचनों की सीडी कैसेट के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं तथा उनके आदेशानुसार उनके परम शिष्यों डॉक्टर पारसनाथ जी तथा बांधवगढ़ गद्दी नसीब महंत श्री हरीश दास जी ने प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार साधना जीवी को बताए, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, बनाम कबीर पंथी संतों तथा महंतों के विचार। आपका इष्ट देव कौन है? हम सभी कबीर पंथियों का इष्ट है सदगुरु कबीर साहेब ही को ही हम सब इष्ट मानते हैं। तो आपके अनुसार परमात्मा साकार है या निराकार है? देखिए, परमात्मा का स्वरूप जो हम कहते हैं वह तो सदा निराकार ही होता है। पूर्ण गुरु या सतगुरु की पहचान हम कैसे करेंगे? देखिए, पूर्ण गुरु या सदगुरु की पहचान तो हमें अपने चिंतन से, अपने बोध से, आपके जीवन में जब किसी के उपदेश से या किसी के दर्शन से आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई चेतना जागृत हुई, वही उसकी पहचान है और कोई दूसरी पहचान नहीं हो सकती। उसी पहचान से ही आपको ये निर्णय करना पड़ेगा कि मेरे लिए ये सदगुरु के रूप में। जी, कबीर साहिब जी ने आदि नाम और सरनाम जो बताया है वो क्या है? क्या आपके अनुसार वस्तु है या कोई और चीज? नहीं सदगुरु के अनुसार से शब्द नित्य होता है जी, शब्द का नाश नहीं होता है जी। और साहब कहते हैं हम इस संसार में हमारा आना भी शब्द स्वरूप में हुआ, क्योंकि शब्द का नाश नहीं हुआ जी। हम इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हम न मरब मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। जो शब्द शक्ति है वो सदा विद्यमान रहती है और हम शब्द शक्ति में विद्यमान रहते हैं जी। शब्दन विंसे विंसे देही, कहें कबीर हम शब्द से नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब शब्द की शक्ति और सत्ता को सर्वोपरि बताए जी। और उसका कभी विनाश नहीं होता। ये सदगुरु ने अपने परिचय के रूप में ये दिया। तो जी, कबीर साहब सतगुरु है या सतपुरुष है? इसमें कुछ भिन्नता है या नहीं? सदगुरु कबीर साहब सदगुरु के रूप में इस संसार में, ज्ञानी पुरुष के रूप में इस संसार में आए, इसलिए हम उसे सदगुरु के रूप में मानते हैं। तो इस सृष्टि की रचना के बारे में कुछ बताएंगे हमें? सृष्टि की रचना के विषय में जो साहिब के पंथ में जो ग्रंथ में चर्चा है वो इस तरह से कि सतपुरुष की आज्ञा से निरंजन ने इस तीनों लोक की रचना की, ऐसा चर्चा है ना? तो सतपुरुष की आज्ञा से निरंजन ने तीनों लोकों की रचना की। तो कबीर जी ने कहा था कि जब धर्मदास जी से कहा था कि जब तक आपका वंश रहेगा तब तक मैं यानी कबीर जी इस धरती पर नहीं आऊंगा। देखिए, वंश का तात्पर्य होता है सदगुरु का वंश कहाँ विद्यमान होता है, क्योंकि सदगुरु तो कोई शादी विवाह या बच्चे या किसी प्रकार संसार के रूप में विद्यमान नहीं रहते। सदगुरु की शब्द जो शक्ति है जिस अंश में विद्यमान रहता है वही उसका वंश होता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा वचन माने सो हंस हमारा हंस कौन है? जो वचन को मानता है। तो जब तक वचन की सत्ता एक शिष्य से दूसरे शिष्य में आता है वही उसका अंश होता है। तो ये धर्मदास साहब को सदगुरु कबीर साहब ने इसी सत्ता का संदेश दिया था जी। तो कलयुग में किस का नाम लेने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? देखिए, यहाँ मुक्ति की अलग अलग मार्ग शास्त्रों में और हमारे जो भारत भूमि में अनेक धर्म चल रहे हैं उनमें अलग अलग विभाग हैं। हमारे सदगुरु कबीर साहब के अनुसार और धर्मदास साहब के पद के अनुसार गुरु ने जो उपदेश दिया उस मार्ग में जिसकी सुरती और नृत्य है उसी मार्ग से वह मुक्ति को प्राप्त करे। तो अब दूसरे के मार्ग से हमें कोई लेना देना नहीं, ना हमारा कोई वो साध्य है। वो तो आपने यहाँ सुरती और नृत्य का जिक्र किया, ये क्या है? ये सुरती तो सबके पास है, एक सेकंड में आपकी सुरती दुनिया से के किसी कोने में चली जाती है।
और शब्द है जो सदगुरु के द्वारा बताया गया मार्ग है, उसको शब्द कहा जाता है। जी उस शब्द में यदि आपकी सुरति स्थिर होती है, तभी वह सुरति उस शब्द स्वरूप, शब्द के माध्यम से उस स्वरूप में जाता है। जहाँ जाए फिर हंस न आए, भव सागर की धारा, संतो सो निज देश हमारा। ये इस तरह से सदगुरु ने शब्द के माध्यम से ये गति और मुक्ति का मार्ग बताया। अभी आपने सुने लहर तारा तालाब के गद्दी नसीम कबीर पंथी आचार्य श्री अर्ध नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दी नसीम कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य बांधवगढ़ गद्दी नसीम महंत श्री हरीश दास जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। महाराज जी, हमने सुना है खरसिया वाली गद्दी तथा इससे संबंधित लहर तारा बनारस वाली गद्दी भी दामाखेड़े संबंधित हैं। कैसे सारी गद्दियाँ यही से ही निकली है, सब यही से संबंध है। सब वंशनुमाई आज भी उन्होंने वंश गुरु की परंपरा को मानते हैं, वही नाम को मानते हैं। अभी आपने सुने दामाखेड़ा गद्दी नसीम कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य बांधवगढ़ गद्दी नसीम महंत श्री हरीश दास जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दी नसीम कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य डॉक्टर पारसनाथ जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। तो आप जी के जो पूज्य गुरु जी हैं वर्तमान में, जो प्रकाश मुनि नाम साहिब जी, वो अपना इष्ट देव किसे मानते हैं? वो अपना इष्ट देव कबीर साहब को ही अपना मानते हैं। डॉक्टर साहब, परमात्मा को साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं? परमात्मा तो मतलब निराकार ही है, लेकिन हमारे यहाँ निराकार और साकार का झगड़ा ही नहीं है। गुरु के रूप में परमात्मा को देखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है, और वो गुरु को ही परमात्मा माना जाता है। आप जी श्री धर्मदास जी की परंपरा में, आपके जो गुरु जी हैं वो श्री धर्मदास जी की परंपरा में कौन से नंबर के गद्दी नसीम हैं? वो हम लोगों के गुरु तो ये 14वें वंश गुरु थे। इनके प्रकाश नाम साहब के पिताजी और पंत श्री गिरधम नाम साहब, तो हम लोगों के वो गुरु थे और उन्हीं के पुत्र ये हैं। अब ये बैठे, ये भी हमारे गुरु है, आराध्य हैं। तो आप इनको अभी गुरु मानते हैं या गुरु भाई मानते हैं? नहीं, इन प्रकाश नाम साहब को गुरु मानते हैं। अभी आपने सुने दामाखेड़ा गद्दी नसीम कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य डॉक्टर पारसनाथ जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोहे, पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे ओए। अब ये जैसे दामाखेड़ा वाले हैं, इनके सेवक से कोई पूछता है कि आपका गुरुजी कौन है, तो कुछ एज्ड व्यक्ति है, वो कहता है कि मेरे गुरुजी पंत श्री गिरध नाम जी हैं। और पंत श्री गिरध नाम जी श्री प्रकाश मुनि जो वर्तमान में दामाखेड़ा का महंत है, उसका पिताजी भी है और उनके गुरुजी भी हैं। फिर उनसे पूछा कि ये प्रकाश मुनि जो हैं वर्तमान के महंत जी दामाखेड़ा के, ये आपके गुरुजी हैं या गुरु भाई है? तो बोला भगत बिना ज्ञान कैसे बोला हुआ भाई, कहते ये मेरे गुरुजी हैं। अरीब तक गिरध मुनि को क्या था, मेरे गिरध नाम मुनि मेरे गुरुजी हैं। अरीब का प्रकाश मुनि भी मेरे गुरुजी हैं। अब गिरध मुनि के शिष्य और पुत्र श्री प्रकाश मुनि, और उसी का गिरध मुनि का कोई और शिष्य, तो दोनों गुरु भाई हो गए, प्रकाश मुनि और वो गिरध मुनि का शिष्य। और फिर वो शिष्य ने कहा कि मेरा यो प्रकाश मुनि भी गुरु है। खा क्या उसके ज्ञान को, धिक्कार ऐसे ज्ञान को। एक गुरु भाई, एक भाई और दूसरे अपने छोटे बड़े भाई ने कहा यो मेरा बाप भी है, यो भी मेरा बाप है, तो शराब में बोल सके क्या कति बोली बूझ। जब गुरु भाई को और फिर गुरु अपना उसने, वही नाम उसके पास वही आपके पास, और दोनों के पास कख नहीं।
अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दी नसीम कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य डॉक्टर पारसनाथ जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। कबीर जी ने सार नाम का वर्णन भी किया है, क्या ये सतनाम की ओर ही संकेत है या कोई और मंत्र है? हाँ, सार नाम जो है वो सार शब्द है और वो गुरु दीक्षा में हमारे यहाँ हमारे पंसरी आचार्य साहब देते हैं और वो 5 शब्द देते हैं, 5 नाम। तो ये 5 नाम ही सार शब्द हैं। सार शब्द का मतलब ये है कि जैसे परमात्मा का जो वाचक शब्द है उसी को सार शब्द कहा जाता है, सत्यनाम कहा जाता है। परमात्मा सत्य स्वरूप ही हैं, तो सत्यनाम ही उनका सत्यनाम है। और ये मतलब मनुष्य का देखा जाए तो जो नाम है 5, ये मनुष्य का ही उसके गुणों का द्योतक, आत्मा का द्योतक है। जो आत्मा का नाम रखा जाएगा तो जैसे आत्मा कहा गया है कि चेतन अमल सहज सुख राशि और अजर अमर है, उसी तरीके से ये उसी के ऊपर नाम रखे गए हैं। और ये सब मतलब ये कभी स्थिर रहते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। अविनाशी शब्द है और परमात्मा का वाचक शब्द है, वही सार शब्द है, सार नाम है और ये गुरु ही देते हैं। तो जो 5 नाम आपके गुरुजी देते हैं वो 5 नाम कौन कौन से? वो 5 नाम मतलब उनके जैसे आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, अमी नाम, मतलब ये जो आत्मा का हमारे जिसको लेकर के मनुष्य प्रकट होता है धरती पर, उसी के स्वरूप का वाचक शब्द हैं। कोई अलग से नाम नहीं दे, जो सत्य है उसी को सत्य कहा गया कि आत्मा का स्वभाव क्या है, ये आदि है, अनादि है, इसका अजर है, अमर है, निर्विकार है, चेतन है। तो यही सब उसके 5 नाम दिए जाते हैं इसी आधारित पर। अभी आपने सुने दामाखेड़ा गद्दी नसीम कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य डॉक्टर पारसनाथ जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दी नसीम कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य बांधवगढ़ गद्दी नसीम महंत श्री हरीश दास जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। नमस्कार, आज हम बात करेंगे कबीरपंथी महंत बांधवगढ़ गद्दी के गद्दी नसीन श्री हरीश जी के साथ और जानेंगे उनके विचार साहिब धर्मदास जी के बारे में और कबीरपंथ के बारे में। महंत जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा बांधवगढ़ गद्दी के बारे में आपने कुछ विचार रखे। बांधवगढ़ गद्दी तो ऐसे एक महान भूमि है जहाँ पे सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य धनी धर्मदास साहब की जन्मभूमि है। और उन्होंने वहाँ पे स्वयं सदगुरु कबीर साहब आए, धनी धर्मदास साहब को अपने सारे उपदेश दिए। और धनी धर्मदास साहब भी ऐसे भक्त निकले, सदगुरु की भक्त जो अविरल है इस संसार में। और ऐसे भक्त की जन्मभूमि और कर्मभूमि की महान ही अलग होता है। इसीलिए कहा भी गया है सतगुरु धन्य वो भक्त जानिए जहाँ जन्मे गुरु भक्त। जहाँ पे गुरु भक्त की जन्म होता है उसी भूमि की महानता ही होता है। और ऐसे महानता भक्त को देख के सदगुरु कबीर साहब उस भूमि में आके, जहाँ पे सदगुरु कई वर्षों तक लगभग 35 वर्ष तक वहाँ रख के धनी धर्मदास साहब को वो ज्ञान उपदेश दिए हैं, तो उस भूमि की महत्वपूर्ण भूमि है वो। तो महाराज जी, आप जी श्री धर्मदास साहिब जी के परंपरा में कौन से नंबर के गद्दी नसीन हैं? अभी वर्तमान हमारे इस गद्दी में जो धनी धर्मदास साहब की परंपरा में वर्तमान अभी जो पंच श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहब गद्दीसीन है वो 15वें वंशगुरु है। तो प्रकाश मुनि नाम साहिब जी से आपका क्या संबंध है? वो हमारे सदगुरु ही है। महाराज जी, जो आत्माएं मुक्त होकर सतलोक में जाती हैं वे सतलोक में भिन्न रहती हैं या सतपुरुष में ऐसे लीन हो जाती हैं जैसे बूंद समुद्र में? तो इसमें तो कोई सवाल तो नहीं, आत्मा और परमात्मा में तो कोई अलग नहीं थे, वही तो। इसलिए रामायण में भी लिखा गया है जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब ईश्वर का अंश होता है, जीव होता है, वो अविनाशी होता है। अब देखिए आप इसमें सवाल, जीव और परमात्मा कोई अलग तो होता ही नहीं। महाराज जी, जो मंत्र दीक्षा आप अपने श्रद्धालुओं को देते हैं या अपने अनुयायियों को देते हैं, क्या वही मंत्र कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी को दिया था? जी निश्चित रूप से वही है, क्योंकि ये परंपरा ही चला है
सदगुरु कबीर साहिब धनी धर्मदास साहिब को दिए। उनकी बात वो, क्योंकि उन्होंने कहे थे धर्मदास तो ही लाखों दुआहे, सारा वस्तु बाहर ना जाइए, सारा वस्तु उनको दिए थे। धर्मदास विनती किए थे, अभी क्या था तब कहें जो सारा वस्तु बंसन पाही अपना सज्जू लखाई, सारा वस्तु वही धर्मदास साहिब की जो दिए थे वही उनकी वंशज के पास है, वो जिसको लखाते हैं उसी से तो सबको दिया जाता है, निश्चित रूप से वही है, दूसरा कोई नहीं है। तो कबीर परमात्मा ने जिस धर्मदास जी को मना किया था, जब आप वाणी बोल रहे थे जी। कि उन्होंने सार वस्तु बाहर न जाने के लिए मना किया था, तो अब वह सार वस्तु बाहर कैसे आई? कि उन्होंने फिर आशीर्वाद दिए, क्योंकि उन्होंने दया की भीख मांगे, जी मुझे दे रहे हो ये सार वस्तु। उनकी आत्मा में इतने भाव आ गया था, जीव जगत के प्रति हर पे अंतर दया भावना आ जाए थे, जो मेरा मुक्ति होगा तो क्या होगा, बाकी संसार के जीव कहाँ जाएगा, जो इस नाम को हम गुप्त रख देंगे। तो आप संसार की सत्य पुरुष हो, संसार के जीव के कल्याण करने के लिए आप ये सार वस्तु कैसे जाएगा। तो अब उन्होंने उस वंश परंपरा को स्थापन करके उन्होंने बोले ये वंशन के पास रहेगा, जो वंश शरण में आएगा वही सार शब्द को पाके भवसागर से तर सकता है। कबीर जी ने सार नाम का भी वर्णन किया है, वह सतनाम की ओर संकेत है या कोई अन्य मंत्र है? वही सत्यनाम ही है। अभी आपने सुने दामाखेड़ा गद्दी नसीन कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य बांधवगढ़ गद्दी नसीन महंत श्री हरीश दास जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के विचार। महाराज जी, दामाखेड़ा वाले संतों में महंतों का कहना है कि जो सार शब्द कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी को दिया था, वही सार शब्द हम अपने अनुयायियों को प्रदान करते हैं। और हम यह भी सुनते हैं कि कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी को यह सार शब्द गुप्त रखने के लिए कहा था। यह कहाँ तक सत्य है? दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोहे, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे ओए। पुण्यात्माओं, ये दामाखेड़ा वाले कबीर पंथी जो आदरणीय धर्मदास साहिब जी के वंशज हैं, उनसे प्रश्न किया जाता है कि क्या आप वही नाम दान करते हो जो परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को दिया था? तो ये कहते हैं हाँ, ये हमारी परंपरा में वही नाम चला आ रहा है। फिर इनसे प्रश्न करते हैं कि सार नाम, सतनाम, आदि नाम, सार शब्द ये क्या वस्तु है? तो ये कहते हैं जो हम मंत्र देते हैं, अदर नाम, अमर नाम, पाताल सब सिंधु नाम, कहते ये है वो सार शब्द, और यही सतनाम है, ये 5 नाम है। और फिर इनसे कहते हैं कि धर्मदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार शब्द कहीं बार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, या बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। और सार शब्द तब तक छुपाई जब लग 12 पंथ मिट जाए। अपने आत्माओं, ये कितना भ्रमित करते हैं। परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार शब्द कहीं बार न जाई। तो इनके पास कहां से आ गया? ये कहते हैं हमारी परंपरा में चला आ रहा है। कबीर साहब ने जब मना कर दिया था कि इसको तब तक छुपाना जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। अब ये 12 पंथ अब मिटेंगे। 12वां पंथ गरीबदास पंथ है, और तब तक तो एक भी पंथ ना चला था, तो धर्मदास जी ने कैसे खोल दिया आपके पास? ये कोरी झूठ बोलते हैं, स्वयं भी भ्रमित है और अनुयायियों को भी ये गुमराह किए बैठे। जैसे एक मोटा उदाहरण है, परमेश्वर कबीर जी ने इस सार शब्द को इतना कॉन्फिडेंशियल रखना था कि धर्मदास जी से कहा कि इसको कहीं बताना नहीं। फिर भी परमेश्वर ने सोचा ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करना दे और मेरी सारी बात बिगड़ जा।
काल का दाव लग जावे। तो परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी के द्वितीय पुत्र पंत श्री चूड़ामणि जी अर्थात श्री मुक्तामणि नाम साहेब जी को स्वयं दीक्षा दी और स्वयं ही आगे दीक्षा देने का अधिकारी गुरु पद पर विराजमान किया। धर्मदास जी पर विश्वास नहीं किया उन्होंने कि कहीं ये मोहवश मेरे इस अनमोल मिशन को फेल ना कर दे। ये घना नरमात्मा का है, इसको बहुत चिंता बनी रहती है अपने वंशजों की। बार बार कहता था कि आपने मना कर दिया है मुझे कि सार शब्द किसी को नहीं बताना, सतनाम भी नहीं बताना। और आप जी ने परमेश्वर मुझे 42 वंश का वरदान दे दिया कि मेरी 42 पीढ़ी तक मेरा वंश चलेगा। तो ये कैसे पार होंगे, ऐसे कहकर घना मायूस हो जाता था। परमात्मा को पता था कि यदि इसको मैंने आगे नाम देने का आदेश भी दे दिया तो ये अवश्य काम बिगाड़ देगा। तो कबीर परमेश्वर जी ने उसको आगे ना तो नाम देने का अधिकार दिया किसी अपने भी वंशजों को, और अपने ही सामने कबीर जी ने और बहुत दूर ले जाके जगन्नाथपुरी में, जहां बैठकर परमात्मा ने बहुत वर्ष पहले कबीर जी ने समंदर को रोका था और धर्मदास जी को ये बहाना बनाकर लेकर गए कि चलो तुम्हें वो स्थान दिखाते हैं जहां बैठकर मैंने समंदर रोका था। उस परिवार चले गए। फिर धर्मदास जी से कहा कि धर्मदास अब तो प्रस्थान कर जा, सतलोक जाना चाहता है? कहाँ जी जाना चाहता हूँ। कहते हैं जीवित ही समाधि दे दी उसको, जीवित समाधि ले ली, दोबारा उपदेश दिया, परवाना दिया, इस कारण से कि ये डगमग आदमी है। अरे सार शब्द ने कितना खोल देगा, लिखवा दिया उससे, लिख दिया उसने पूरा इस कबीर सागर परमात्मा की वाणी में। ये प्रमाण है उन्हीं के सदग्रंथों में लिखा है। दामा खेड़ा वालों की एक पुस्तक है आशीर्वाद, उस पुस्तक में ये प्रमाण है। और ये स्वयं भी बताते हैं, खुद कहते रहते हैं कि ऐसे ऐसे धर्मदास जी ने जीवित समाधि ली थी और कबीर साहब साथ जा करके उनको समाधि दिलाई थी जगन्नाथपुरी में। इसे सवसिद्ध है कि कबीर परमेश्वर जी ने इस सार शब्द को और सतनाम को कितना कॉन्फिडेंशियल रखा। और ये कहते हैं हमारे पास वही नाम है, खा के इनके पास झूठ बोलते हैं, स्वयं भी भ्रमित है और अन्य